हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। VKSU के ऐसे स्टूडेंट जो सत्र 2023-27 BA BSc BCom सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम 20 जनवरी से देने जा रहे हैं, उनका एग्ज़ाम 29 जनवरी तक चलेगा। स्टूडेंट को कैसे एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में क्या रूल को फॉलो करना है, क्या क्या लेकर एग्ज़ाम में जाना है, पूरा डिटेल्स में परीक्षा से संबंधित इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात कर लेंगे। आपको पता है आपका अपना चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा, वेबसाइट stresult.com आप लोग का सेवा कर रहा है। सबसे पहले हमारी टीम सटीक और सही न्यूज़ प्रोवाइड कराती है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे जो आप लोग का एग्ज़ाम 20 तारीख से शुरू होने वाला है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है। देखिए, सबसे पहले आप लोग जो एक एडमिट कार्ड निकाले होंगे वो एडमिट कार्ड लेकर जाना है। एक और महत्वपूर्ण बात आप लोग को बता दे रहे हैं, एडमिट कार्ड आप लोग 2 निकाल लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये आपका एडमिट कार्ड भविष्य में भी आपको महत्वपूर्ण रहेगा। इसका जाइएगा आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में, जब आपका 4 वर्षीय कोर्स का समापन हो जाएगा तो प्रोविजनल निकालने जाइएगा, आप माइग्रेशन निकालने जाइएगा अन्य विश्वविद्यालय में नामांकन लेने के लिए, या आप अपना डॉक्यूमेंट निकालने जाइएगा, तो ये सब एडमिट कार्ड मांगेगा लोग। और बहुत सारे छात्र छात्रा एडमिट कार्ड को भुला देते हैं, इसलिए आप एडमिट कार्ड एक रंगीन निकाल लीजिए और रंगीन एडमिट कार्ड निकाल के लेमिनेशन करा के उसको सुरक्षित रख लीजिए। और एक ब्लैक एंड वाइट एडमिट कार्ड आप निकाल लीजिए और उसको आप लेकर एग्ज़ाम में जाइए। तो पहला क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, एडमिट कार्ड। दूसरा आपको देखिए पेन ले लेना है। पेन आपको 2 कलर का लेना है। पेन आपको 2 कलर का लेना है, ब्लू पेन लेना है और ब्लैक पेन लेना है। ब्लैक पेन से आपको परीक्षा में हेडिंग देना है, ब्लू पेन से आपको आंसर देना है। उसके बाद आप लोग आधार कार्ड क्या लीजिएगा, आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड भी कॉलेज में शिक्षक लोग मांगते हैं स्टूडेंट का आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए। तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अब परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण निर्देश है, चलिए आपको बताते हैं, और कैसे एग्ज़ाम में पेपर में लिखना है, कितना प्रश्न आएगा, कितना ऑब्जेक्टिव आएगा, कितना शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, कितना लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, पूरा डिटेल्स में चलिए बात करते हैं। तो देख सकते हैं ये परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश आपका एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है। 5 महत्वपूर्ण निर्देश है। पहला क्या है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। जिनको भी एग्जाम 20 तारीख से देने जाना है सेमेस्टर 1 सत्र 2023-27 का, तो आपको पता है एनी टाइम पढ़ाई मंत्र आपको सबसे पहले सटीक सही न्यूज़ प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश आप लोग के लिए बताया जा रहा है, ताकि छात्र छात्रा एग्जाम देने जाने से पहले जान लें कि VKSU में कैसे एग्ज़ाम होता है। देखिए, पहला है परीक्षार्थी अपने उत्तर पुस्तिका थ्योरी और प्रैक्टिकल पर रोल कोड, रोल नंबर एवं रजिस्ट्रेशन नंबर निर्देशित जगह पर अवश्य लिखें, अन्यथा परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका है पॉइंट, कि आप लोग को रोल नंबर वगैरह जो वहाँ कॉपी मिलेगा उस पर आपको रोल नंबर, ये सब रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब ध्यान से देना है। थ्योरी का तो आपका एग्ज़ाम हो रहा है 20 तारीख से, प्रैक्टिकल तो आपका इंटरनल हो गया है, एक्सटर्नल थ्योरी आपका एग्ज़ाम 20 तारीख से होने वाला है। आप लोग को 6 पेपर होगा, 70 नंबर का आप लोग को 6 पेपर होगा, 6 दिन जाकर एग्ज़ाम देना है। एक बात ध्यान रखिएगा, क्लास में अटेंडेंस सीट आता है, तो अटेंडेंस सीट पर अपना नाम सिग्नेचर ज़रूर भरिएगा। अटेंडेंस सीट पर अगर आप सिग्नेचर छोड़ दिए तो आपका अटेंडेंस नहीं बनेगा, आप अनुपस्थित हो जाएंगे। फिर आगे आपको दौड़ना होगा, कॉलेज सेंटर से जाके मेमो निकालना होगा, फिर उसके लिए आपको परेशानी हो जाएगा। इसलिए अटेंडेंस सभी छात्र छात्रा को ध्यान से बना लेना है, ये बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट है, परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की पाठ्य पुस्तक, मोबाइल, कैलकुलेटर तथा तकनीकी अस्त्र शस्त्र सामग्री ले जाना वर्जित है। तो ये सब लेके नहीं जाइएगा, क्योंकि अब देखा जा रहा है विगत वर्षों से कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के अंतर्गत आने वाले कॉलेज में चेकिंग हो रहा है और बहुत सारे छात्र छात्रा को निष्कासित भी किया जा रहा है। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है, परीक्षार्थी को नियत समय से आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। का एग्ज़ाम 10 बजे से 1 बजे तक है, तो आपको 9:30 में ही सेंटर पर पहुंच जाना है। आधा घंटा पहले आपको सेंटर पर पहुंच जाना है। उसके बाद देखिए, चौथा है आपका, परीक्षार्थी को अपने साथ फ़ोटो सहित मूल पहचान पत्र तथा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक अनिवार्य
रूप से परीक्षा केंद्र पर लाना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें परीक्षा कक्ष में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। 5वां पॉइंट है, परीक्षा कक्ष में अशांति उत्पन्न करने वाले परीक्षार्थी नियमानुसार दंड के भागी होंगे। तो परीक्षा आपको आराम से लेना है, शोरगुल नहीं करना है, क्योंकि आपका ये एग्ज़ाम है। बस आपको एग्ज़ाम में अच्छा से आपका एग्ज़ाम जाए, अच्छा से लिखा जाए, यही मतलब होना चाहिए, ज़्यादा शोरगुल नहीं करना है। अब चलिए कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, कैसे पेपर में लिखना है, कितना प्रश्न आएगा, पूरा डिटेल्स में चलिए समझाते हैं। एक आपको चलिए कॉपी स्क्रीन पर लेके चलते हैं। देखिए आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपको कॉपी मिलेगा, उसमें आपका लाइनिंग रहेगा कॉपी में। तो सबसे पहले जो कॉपी मिलेगा उसमें आपको चौथाई छोड़ देना है। स्केल से इसको आप लोग चौथाई छोड़ दीजिएगा, हर पेज पर चौथाई आपको छोड़ना है। उसके बाद देखिए, या आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप स्केल से नहीं कीजिएगा तो जो कॉपी आता है उसको आप 4 बार ऐसे फोल्ड कर लीजिएगा, मोड़ लीजिएगा, और एक हिस्सा आपका चौथाई रहेगा, 3 हिस्सा में आपको लिखना है। देखिए अब ध्यान देना है, आपका प्रश्न कैसा रहेगा। तो आपका देखिए 10 MCQ रहेगा 20 नंबर का। उसके बाद आपका 4 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का, 3 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 30 नंबर का, मिला के 70 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। 6 दिन आपको जाना है, 6 दिन 70 नंबर का परीक्षा होगा। अब कितना समय देना है, देखिए आपका एग्ज़ाम 3 घंटा का होगा, उसमें आपको आधा घंटा MCQ पर समय देना है। मैक्सिमम 15 मिनट आप दे सकते हैं, लेकिन अंतिम में समय मिलेगा तो आप 10 मिनट में पूरा कॉपी देख लीजिएगा और 5 मिनट फिर से MCQ देख लीजिएगा। सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको MCQ ऑब्जेक्टिव लिखना है। ये आप 10 लिख दीजिएगा। जैसे देखिए मान लीजिए आपका सेक्शन ए में या खंड अ में आपका सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले उसका ऊपर खंड लिख देना है। इंग्लिश में जिनको लिखना है वो सेक्शन लिख देंगे, सेक्शन ए रहेगा तो सेक्शन ए लिख देना है, हिंदी वाले खंड अ लिख देंगे, जो भी रहेगा उनका वहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 2 3 ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव में जो भी आंसर होगा, जैसे मान लीजिए 1 का ऑप्शन ए होगा तो ऑप्शन ए यहाँ लिख देना है। मान लीजिए आपका एक उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। तो मान लीजिए ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर एम्पियर लिखेंगे। कहने का मतलब है ऑब्जेक्टिव में जो ABCD चारों में से जो हो रहा है उसको यहाँ मेंशन करना है, उसके बाद जो आंसर होगा उसको भी लिखना है। ऐसे ही आपको 10 ऑब्जेक्टिव लिख लेना है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखना है, और ऑब्जेक्टिव का जो सेक्शन है सबसे पहले यहाँ इंग्लिश वाले सेक्शन लिखेंगे, हिंदी वाले खंड लिखेंगे, जो भी खंड में आपका होगा। उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है। क्या लिखना है स्टूडेंट? शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन कितना आएगा? तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका आएगा 4, 5 नंबर का एक रहेगा, मिला के 20 नंबर का होगा। तो इसमें देखिए क्या लिखना है, ध्यान देना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन 15 मिनट समय देना है। 15 मिनट में जितना लिखा जाए उसके बाद छोड़ देना है। समय का ध्यान रखिएगा, घड़ी पहन के जाइएगा। 15 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, अर्थात 4 क्वेश्चन आपको 1 घंटा में कर लेना है शॉर्ट में। जो शॉर्ट आएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, उसमें 4 प्रश्न रहेगा, तो एक प्रश्न आपको 15 मिनट में करना है, तो 4 प्रश्न 1 घंटा में आपको कर लेना है। उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन अंतिम में लिखना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें 3 प्रश्न आएगा, एक प्रश्न 10 नंबर का रहेगा, मिला के 30 नंबर का एग्जाम होगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 90 मिनट देना है। कितना? 90 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन पर आपको 30 मिनट देना है, आधा घंटा देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न को आधा घंटा तक लिखना है, आधा घंटा में जितना भी लिखाया उसके बाद छोड़ के आगे बढ़ जाना है, क्योंकि समय का ध्यान रखना है। सभी प्रश्न को आपको लिखना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। कॉपी को अच्छा से नीट एंड क्लीन साफ लिखना है, और कॉपी आपका भरा रहना चाहिए। ये नहीं कि आप प्रश्न आया, मान लीजिए 4 आपका शॉर्ट क्वेश्चन आया, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आया, तो ये नहीं कि एक छोड़ दिए, सब लिखना है। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, नहीं भी आ रहा है फिर भी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है, लेकिन छोड़ के नहीं आना है, साफ़ सुथरा लिखना है। ये सब बातों का ध्यान रखना है, और ये आप लोग के लिए इसलिए बताया जा रहा है ताकि एनी टाइम पढ़ाई मंत्र प्रयासरत है कि जितने भी हमारे चैनल से छात्र छात्रा जुड़े हैं सभी का अच्छा एग्जाम जाए, तो इसको शेयर कर दीजिएगा आप लोग। देखिए अब आप समझ गए होंगे। और देखिए हेडिंग, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसका यहाँ पर हेडिंग, मान लीजिए वो क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहे हैं
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन का हेडिंग है, प्रश्न है, उसको यहाँ पर लिख देना है किस पेन से, ब्लैक पेन से। और उसके बाद नीचे लिखना है उत्तर, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे आंसर, तो आंसर को किस से लिखना है, ब्लू पेन से लिखना है और साफ सुथरा आपको आंसर देना है। तो आप समझ गए होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन पर आपको 90 मिनट देना है, 90 मिनट लॉन्ग पर, उसके बाद 60 मिनट आपको शॉर्ट पर, 2.5 घंटा हो गया, बच गया आधा घंटा। अब आपका 30 मिनट में 15 से 20 मिनट आपको MCQ पर देना है। और ध्यान रहे, सेक्शन लिख देना है, खंड लिख देना है। जैसे सबसे पहले आपको MCQ लिखना है, तो जो भी आपका वो सेक्शन होगा, खंड होगा, लिख देना है। उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, तो उसका भी सेक्शन और खंड लिख देना है। लॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसका भी आपको सेक्शन और खंड लिख देना है। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम देना है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन पर 90 मिनट, शॉर्ट क्वेश्चन पर 60 मिनट, बचा हुआ 30 मिनट में आप MCQ पर 15 से 20 मिनट दीजिएगा और अंतिम में 10 मिनट आप मिला लीजिएगा कि कहीं कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया है। क्योंकि हड़बड़ी में क्या होता है कि स्टूडेंट का प्रश्न एक तो छूट जाता है, कभी कभी लिखने में समय नहीं पता चलता एग्जाम में, आपको पता ही है। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है। जो भी आपका डाउट था क्लियर कर दिए हैं, स्टेप वाइज यहाँ पर बता दिया गया कैसे आपको एग्ज़ाम देना है। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।